छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से मैं सुनील कुमार बोल रहा हूं। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और ठीक 12 लोगों की मौतें महाराष्ट्र में कल की एक आम सभा में लगी लू से हो चुकी हैं। उन 12 अलग अलग परिवारों में इस वक्त अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होगी या अंतिम संस्कार हो चुके होंगे। महाराष्ट्र सरकार का यह कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे और महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा सम्मान एक समाज सेवी को दिया जाना था। अच्छा था, एक समाज सेवी को सम्मान दिया जा रहा है, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, अच्छी बात थी। लेकिन नवी मुंबई में, भारत की कारोबारी राजधानी मुंबई से लगे हुए नवी मुंबई के इलाके में, जहां सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन खुली है, वहां पर एक आयोजन किया गया और अमित शाह आ रहे थे तो उनके स्वागत में भीड़ भी अच्छी होनी चाहिए। ये किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का एक मकसद हो सकता है। तो खुद आयोजकों का कहना है कि वहां पर 7 लाख लोग मौजूद थे। पहले ये कार्यक्रम शाम के वक्त होना था, चाहे जिस किसी वजह से उसको बदल कर सुबह 10:30 बजे किया गया। एक खबर ये कहती है कि 10:30 बजे तक उसको ख़त्म हो जाना था, क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ पर। इतनी गर्मी है कि 100 साल में इस महीने में उतनी गर्मी नहीं पड़ी है पहले, इतनी गर्मी थी। एक खबर ये कहती है कि 38 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर जब ये कार्यक्रम चल रहा था। दूसरी खबर कहती है कि आयोजक ने मंच से इस बात की तारीफ की कि अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है और लोग इतने धैर्य से बैठे हुए हैं। तो 7 लाख लोगों का दावा, 42 लाख डिग्री टेम्परेचर का दावा, ये सारे दावे आयोजकों की तरफ से हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। अमित शाह वहाँ पर थे। हम तो छोटे छोटे से कार्यक्रमों में देखते हैं आजकल, स्टेज पर जो किनारे के पर्दे रहते हैं उनके पीछे बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगे रहते हैं ताकि स्टेज ठंडा रहे। सामने बैठे हुए लोग जैसे भी रहें, स्टेज ठंडा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम सरकार के छोटे छोटे से कार्यक्रम भी देखते हैं, बड़े कार्यक्रम भी देखते हैं। या तो वो बहुत धूप के वक्त नहीं रहते हैं तो उसमें शामियाने का इंतजाम रहता है। ये जो कार्यक्रम नवी मुंबई का था, इसमें इसके ड्रोन से लिए गए वीडियो भी दिख रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा इलाका खुला पड़ा हुआ है। और जो ज़मीनी कैमरों से लिए गए फ़ोटो दिख रहे हैं, वीडियो दिख रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं वहाँ पे। जाहिर है कि इनको ट्रकों से, बसों से, दूसरी गाड़ियों से लाया गया होगा वहाँ पे। गर्मी का मौसम है, पानी का इंतज़ाम पूरा रहा होगा, नहीं रहा होगा। और ये कार्यक्रम 1:30 बजे तक चलते रहा। जो 10:30 बजे ख़त्म होने की खबर है वो 1:30 बजे तक चलते रहा, लोग बैठे रहे। ऐसी खबर है कि नेताओं ने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए। ये शायद हिंदुस्तान में मुझको ऐसी पहली खबर याद पड़ रही है कि भाषण सुनते सुनते 1 दर्जन लोग मर गए। ये हंसी मजाक में ऐसा कहा जाता है कि किसी के भाषण को कोई झेल नहीं पाए, लेकिन ये खबर, ये मौका मजाक का बिल्कुल नहीं है। 12-13 ऐसी मौतों की खबर आ रही है। सैकड़ों लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं लू लगने से। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कार्यक्रम इस मौसम में ऐसे क्यों किए जाएं? और चूंकि सरकारों को, राजनीतिक दलों को ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इसलिए उनसे मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि वो बड़े कार्यक्रम नहीं करें। उनका तो दावा ही रहता है कि इतने लाख लोग आएंगे, और ये तो फिर भी 7 लाख रहे होंगे महाराष्ट्र में। कोलकाता का हमारा देखा हुआ है, वामपंथी वहाँ पे थे सत्ता में, तो वामपंथी मोर्चा, वहाँ उनकी जो रैली होती थी वो ममता की रैली होती थी। उसमें कांग्रेस तो खैर अप्रासंगिक हो गई है वहाँ पर, लेकिन वामपंथी और टीएमसी, इन दोनों की सभाओं में वहाँ पे 10-10 लाख लोगों की मौजूदगी की बात आती है खबरों में। तो ये उसके मुकाबले फिर भी छोटा था। लेकिन 7 लाख लोग थे, उसमें 13 मर गए, सैकड़ों अस्पतालों में हैं।
तो अब ये मौका आ गया है इस घटना के बाद कि लोगों को मांग करना चाहिए, देश की अदालतों को ध्यान देना चाहिए, एक एसओपी बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी जगह दौरे पे जाते हैं तो कितने कुत्ते बारूद की जांच करेंगे, कितने लोग मेटल डिटेक्टर लेकर जांच करेंगे, कितनी गाड़ियां आगे चलेगी, कितनी पीछे चलेगी, मंच कैसा बनेगा। लकड़ी के मंच पे प्रधानमंत्री पैर नहीं रखते, सीमेंट का पूरा चबूतरा बनता है, हजार किस्म की चीज़ें। पूरा एक किताब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार के पास की, देख के इसकी एक एक चीज़ को अमल करना है। इस किस्म की तैयारी रहती है। अस्पतालों में बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर तैयार रखे जाते हैं। प्रधानमंत्री जितने समय तक उस इलाके के एयर कवरेज में रहें तब तक वो रखा जाता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के बीच में आम जनता को भीड़ बढ़ाने के लिए जिस तरह से झोंका जा रहा है, पहले स्कूली बच्चों को भी ऐसे ही झोंका जाता था। मंत्री जी के इंतजार में खड़े खड़े बच्चे बेहोश होकर गिरने लगते थे। बाद में अदालतों ने हुक्म दिया कि स्कूली बच्चों को किसी राजनीतिक कार्यक्रम में न ले जाया जाए भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी उसको तरह तरह की आड़ लेकर, तरह तरह की ओट लेकर उसको किया जाता है। जो आम जनता को जो ढोया जाता है, ये तो ट्रकों में, खुली गाड़ियों में, इनमें ढोया जाता है उनको। ये सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं पूरे दावे से ये कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अपने स्तर पर इसको ख़त्म नहीं करेगी। ये जो कल 13 लोगों की राजनीतिक शहादत हुई है, इसके बावजूद नहीं करेगी कोई पार्टी। 5-5 लाख रुपया मुआवजा सरकारी खजाने से बांट दिया जा रहा है। जिनको लू लगी है अस्पताल में, उनका इलाज फ्री में करवा दिया जाएगा। लेकिन कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा कि दोबारा हम ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे अदालतों से अपील करना चाहता हूँ, किसी तरह से ये बात अदालत तक पहुँचे तो, कि एक एसओपी लागू होना चाहिए कि किस टेम्परेचर में आप आम सभा करवा सकते हैं और किस टेम्परेचर में नहीं करवा सकते। ये आम सभा जीवन रक्षक नहीं है। ये जिन नेताओं का राजनीतिक ग्राफ नीचे जा रहा है, उनके लिए मददगार हो सकती हैं। ये चुनाव में वोट दिलवा सकती हैं। ये बड़े नेताओं की चापलूसी करने के काम आ सकती हैं आम सभाएं। लेकिन ये आम सभाएं कहीं पर भी जीवन रक्षक नहीं हैं, लोगों को बचाने के लिए नहीं है। इनसे भला नेताओं को छोड़ किसी का नहीं होता। एक को सम्मान देना था, एक को लेना था। तो अमित शाह दे देते राजभवन में सम्मान, और जिन समाज सेवी को मिला है वो वहाँ ले लेते। ये उतने में भी हो सकता था, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 38 डिग्री हो कि 42 डिग्री, 7 लाख हो, 8 लाख हो, कि जैसा कि एक दावा है 20 लाख लोग थे वहाँ, जो कुछ भी है। मेरा ये मानना है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे जहाँ से भी वहाँ तक ये बात पहुँचे, कि एक साफ निर्देश जारी हो कि आम सभाएं किस टेम्परेचर पर हो सकेंगी, किस टेम्परेचर पर नहीं हो सकेंगी। लोगों को कैसे ले जाया जा सकेगा, कैसे नहीं ले जाया जा सकेगा। जितनी भीड़ की उम्मीद की जा रही है, उनके मुताबिक कितने मेडिकल इंतजाम को रखने की शर्त रहनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेके एक दिशा निर्देश जारी करने की ज़रूरत है। एक एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी ज़रूरत है हर आम सभा के लिए, हर रैली के लिए, हर जुलूस के लिए, और केवल उसमें शामिल लोगों के लिए नहीं, उससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए भी। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं शहरों में, एम्बुलेंस फंस जाती है, उसमें मरीज मर जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जन प्रदर्शन के लिए, जन सभाओं के लिए एसओपी तुरंत बनाया जाए। कोई एक पीआईएल दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर ये एसओपी बनाने की मांग की जाए कि इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो बिल्कुल नहीं की जाए। इस टेम्परेचर से नीचे, अब मान लीजिए सर्दी रहे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे कहीं कोई आम सभा करके रिकॉर्ड कायम करने पे उतारू हो जाए तो क्या होगा। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमने ऐसी आम सभाओं में आते और जाते लोगों की गाड़ियां पलटते हुए और उनकी मौतों को भी देखा हुआ है।
तो ये नियम भी लागू होना चाहिए कि किस गाड़ी में लोगों को ले जाया जा सकता है, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम किया जाए, ये एक पारदर्शी इंतजाम रहना चाहिए। आज जिन मौतों के ऊपर हम इस बात को कह रहे हैं, ऐसी मौतें होना रुकेंगी नहीं, ऐसी मौतें होते चलेगी। ये चूंकि बहुत ही भयानक नौबत है, इसलिए हमको इस पर बोलना ज़रूरी लग रहा है, लेकिन इसको एक बारगी निपटा लेने की ज़रूरत है। इन मौतों से सबक लेकर एक पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इस पे आए बिना ये हालत नहीं सुधरेगी, गरीब ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। तो हम आपके सामने फिर किसी खबर को लेके आएंगे। इस बीच में एक चीज़ मुझको लोगों ने सुझाया है, मैं आपसे वो अपील कर रहा हूँ। हमने YouTube चैनल शुरू किया है, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो देखने लायक हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमको सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि ये लाइक करने लायक हैं तो आप लाइक करें, डिसलाइक करने लायक हैं तो डिसलाइक करें, कोई टिप्पणी करने लायक है तो टिप्पणी करें, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा हमारे नंबर जब बढ़ेंगे तो YouTube हमको कुछ तरह का विश्लेषण करने का मौका देता है जो अभी नहीं मिलता। अभी 1 महीना हुआ है हमको शुरू किए हुए, तो आपसे अनुरोध है कि आपको अगर हम अच्छे लगते हैं तो हमको YouTube पर आप सब्सक्राइब कीजिए, उसकी कोई फीस नहीं है। तो मैं अगली खबर को लेकर आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।